नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। नागपुर में कोरोना का रौद्र रूप आया नजर। एक ही दिन में 113 मरीजों ने तोड़ा दम। सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी पर उठे सवाल। महाराष्ट्र में कुछ ही दिनों में औषधियों की कमी हो जाएगी दूर। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य के नागरिकों को दिलाया विश्वास। और केंद्रीय मंत्री गडकरी के प्रयासों से कई टन ऑक्सीजन की खेप पहुंची नागपुर। दूसरी खेप भी जल्द ही पहुंचने की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की भारी कमी का खामियाजा कोविड मरीजों की बड़ी संख्या में मौतों के रूप में शहर को भुगतना पड़ रहा है। अस्पतालों में अपर्याप्त उपचार साधनों के चलते सोमवार को कोरोना के 113 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। यह इंतजामों की कमी का नतीजा है या उपचार में देरी का, यह तो अस्पताल प्रशासन और सरकारी नुमाइंदे ही बता सकते हैं। लेकिन कोरोना की तीव्रता का कड़वा सच 113 मौतों के रूप में सामने है। इनमें नागपुर शहर के 75 मरीजों का समावेश है, जबकि नागपुर ग्रामीण के 32 मरीजों की बलि कोरोना ने ली है। कोरोना की दूसरी लहर का डरावना साया कोरोना के मरीजों को निगल रहा है या इसके लिए सरकारी अस्पतालों में मौजूद बदइंतजामी जिम्मेदार है? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब खोजने का यह वक्त नहीं है, बल्कि कोरोना रूपी काल के पहिए के नीचे रौंदी जा रही जिंदगी को बचाने की जुगत भिड़ाने का समय है। हजारों की संख्या में कोरोना पेशेंट अस्पतालों में पड़े हैं और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। बाढ़ आने पर बांध बनाने और प्यास लगने पर कुआं खोदने जैसे प्रयासों के चलते अस्पताल में पड़े मरीजों की जान संकट में पड़ी है। मरीज के परिजन कभी डॉक्टरों के चेहरे की ओर उम्मीद से ताकते हैं तो कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन अस्पताल की बदइंतजामी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना की दूसरी लहर के विकराल संकट से निपटने के लिए जो पूर्व नियोजन किए जाने थे, उसका अभाव होने से ही आज नागपुर में मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। रही सही कमी उन लोगों ने पूरी कर दी है जो सड़कों पर बिना मास्क के घूमते हुए अनचाहे ही कोरोना का विस्तार करने में शर्मनाक योगदान दे रहे थे। नतीजा यह है कि रोजाना पाए जाने वाले कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा भी निरंतर बढ़ रहा है। रविवार को 29,000 टेस्ट में 7,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो अब सोमवार को केवल 17,979 नमूनों की जांच में 6,364 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कोरोना की तीव्रता और जन जन के भीतर फैलाव को दर्शाता है। उम्मीद है अब भी लोगों ने सबक लेना चाहिए और अपने साथ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में ही बिताना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के संदर्भ में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने विश्वास दिलाया है कि देश के 5 से 7 बड़ी दवा निर्माता कंपनियों के संपर्क में सरकार है। आने वाले 4-5 दिनों में राज्य में स्थिति अवश्य सुधरेगी। मरीजों को रेमडेसिविर देने के संदर्भ में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसका अनुपालन करने का आह्वान उन्होंने डॉक्टरों से किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आह्वान किया है कि अपना कोविड परीक्षण कराएं और 45 वर्ष की आयु से अधिक लोग कोरोना का टीका लगा लें। उन्होंने कहा है कि मैं ही मेरा रक्षक, इस ब्रीद वाक्य को सामने रखकर व्यवहार करें। लॉकडाउन 2 के संदर्भ में राजेश टोपे ने अपील की है कि राज्य में कोरोना की चरण स्थिति है और इस चरण स्थिति में लगाए सख्त प्रतिबंधों का पालन कर सरकार को सहयोग करें। आपल्याला हे समजलेच पाहिजे की आपल्याला थोडंही लक्षण असलं तरी त्वरेने आपण टेस्टिंग करून घ्यावी। टेस्टिंगमध्ये पॉझिटिव्ह आलं तर लगेचच आपण डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा, उपचार करावा। कुठल्याही परिस्थितीत अंगावर दुखणे काढू नये। जिल्ह्यांमध्ये माझा जो अभ्यास दिसतो तो एकच दाखवतो की उशीर झाल्याने पेशंट गेला।
आणि त्यामुळे माझी नम्र हात जोडून विनंती आहे की कृपया आपल्या अंगावर दुखणं काढू नका, त्वरित कार्यवाही करा. दुसरा महत्त्वाची सूचना अशी आहे, कुठल्याही परिस्थितीत लसीकरणला महत्त्व द्या, कारण लस ही तुमची कवच कुंडल आहे. या महामारीमध्ये तुम्हाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही खूप महत्त्वाची कामगिरी करणार आहे. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रयासों से भिलाई स्टील प्लांट से 16 टन ऑक्सीजन की खेप नागपुर में पहुंची है. इस खेप के बाद भिलाई से दूसरी एक और खेप पहुंच रही है. इसके अलावा बेल्लारी से कुल 36 टन अतिरिक्त ऑक्सीजन गैस नागपुर पहुंच चुकी है. यह ऑक्सीजन जिलाधिकारी के माध्यम से विविध अस्पतालों को वितरित की जाएगी. वक्त हो चला एक ब्रेक का. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है. गलत, बस बैलेंस जरूरी है. जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं. नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. पिछले 3 दिनों से नागपुर जिले को रेमडेसिविर इंजेक्शन का एक भी वायल सरकार की ओर से नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायकों प्रवीण दटके और गिरीश व्यास तथा भाजपा राज्य महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन शुरू किया है. उनका यह भी आरोप है कि महाविकास आघाड़ी सरकार नागपुर जिले पर अन्याय कर रही है. विधायक गिरीश व्यास ने कहा कि जिलाधिकारी असहाय है, उन्हें फोन करने पर वे फोन का जवाब तक नहीं देते. चंद्रशेखर बावनकुले ने मांग की है कि सरकार तत्काल दखल ले और नागपुर में भर्ती कोरोना पेशेंट के लिए 2-2 इंजेक्शन रिलीज करे, क्योंकि पिछले 2 दिनों में सरकार की ओर से कोई इंजेक्शन आए ही नहीं है. विदर्भ के सभी मंत्री भी अब जागरूक हो. जिस प्रकार सरकार के हैवीवेट मंत्री पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बड़ी मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं, उसी तर्ज पर विदर्भ के मंत्री भी सक्रिय होकर अपने क्षेत्र के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए. रेमडेसिविर इंजेक्शन देत आहे, पण नागपूर आणि विदर्भामध्ये एकही रेमडेसिविर इंजेक्शन नाही आहे. आणि सरकारकडे आणि विदर्भाकडे लक्ष द्या. विदर्भातल्या सर्व मंत्र्यांनी आता जागृत व्हा आणि ज्याप्रमाणे जे सरकारमध्ये असलेले हेवीवेट मंत्री आपापल्या जिल्ह्यामध्ये एका जिल्ह्यात मराठवाड्याच्या एका जिल्ह्यात तर 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन एका मंत्र्याने घेऊन गेले आहेत. त्यामुळे बाकी ज्या पद्धतीने मंत्री करतायत त्या पद्धतीने आपला अधिकार वापरा आणि विदर्भाला वाचवा, नागपूरला वाचवा अशी विनंती करण्याकरता आम्ही या ठिकाणी बसलो आहे. नागपूर कलेक्टरला आम्ही 4 दिवसांपासून बोलतो आहे. नागपूर कलेक्टर हतबल आहे आणि आम्ही सर्वांनी ठरवलं आहे की जोपर्यंत नागपूरला रेमडेसिविर, टॉसिक्स आणि ऑक्सिजन मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही ते बसणार आहे. सर्व आमदार बसणार आहेत. शिवसेना विधायक गायकवाड़ के कथन का जवाब देते हुए प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने उत्तर देते हुए कहा कि सामान्य मनुष्य की अपेक्षा शराब के आदी लोगों को कोरोना का भय अधिक होता है. यदि गायकवाड़ मेरे गले में कोरोना के विषाणु डालना चाहते हैं तो वे हैंड ग्लोव्स और मास्क लगाकर ऐसा करें, क्योंकि जनता के आशीर्वाद से मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन गायकवाड़ को खतरा हो सकता है. ते असं आहे बघा की कदाचित रात्रीची उतरली नसेल आणि त्यांनी ती पत्रकार परिषद घेतली, पण त्यांना मला एकच विनंती करायची आहे की त्यांनी असे कोरोनाचे कीटाणू माझ्या घशात घालायच्या आधी ग्लोव्ज घालावे, हँड ग्लोव्ज घालावे आणि नीट मास्क त्या ठिकाणी घालावा. कारण काय आहे की मला तर जनतेचे आशीर्वाद आहे, त्यामुळे मला काही फार होईल असं मला वाटत नाही. पण असं म्हणतात की नॉर्मल माणसापेक्षा जे तळीराम असतात त्यांना कोरोना लवकर होतो. त्यामुळे माझी त्यांना विनंती आहे की त्यांना जर असं करायची इच्छा झाली त्यांनी हँड ग्लोव्ज घालावा आणि जरा मास्क वगैरे वापरावा. नागपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी करने वालों का हाल ही में पर्दाफाश हुआ है. इसके बावजूद अस्पतालों में काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के बीच कुछ ऐसे भी लोग छुपे हुए हैं जो मरीजों के पास मौजूद रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराने से भी बाज नहीं आ रहे हैं. हाल ही में नागपुर के क्रीडा चौक पर मौजूद एक कोविड केयर सेंटर में कोरोना के पेशेंट के पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराए जाने का मामला सामने आया है. इमामवाड़ा पुलिस के अनुसार क्रीडा चौक पर ओजस कोविड केयर सेंटर में मौदा निवासी एक महिला का उपचार चल रहा था. उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया जाना था. उस मरीज ने नर्स आने के पहले अपने पास मौजूद इंजेक्शन बेड के पास टेबल पर रख दिया था. इसी बीच यहाँ वार्ड बॉय के बतौर काम करने वाले महेंद्र रतनलाल रंगारी ने वह इंजेक्शन चुरा लिया.
कोविड सेंटर के मैनेजर की शिकायत पर जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो इंजेक्शन चोरी करने वाला वार्ड बॉय पकड़ा गया। आमच्या पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये एक ओजस कोविड सेंटर आहे. त्या कोविड सेंटरमध्ये काम करणारा वॉर्ड बॉय जो होता त्याचं नाव होतं महेंद्र रंगारी. तर तो रंगारी तिथलंच एका पेशंटला दिलेलं इंजेक्शन चोरताना म्हणजे आम्हाला ते फिर्यादी आले पोलीस स्टेशनला आणि त्यांनी सांगितलं की आमच्या पोलीस स्टेशन हॉस्पिटलमधलं असं पेशंटचं एक इंजेक्शन चोरी झालेलं आहे. तर इंजेक्शनचा थोडा मामला संवेदनशील असल्यामुळे आम्ही तात्काळ स्टाफसह घटनास्थळावर गेलो. तिथे गेल्यानंतर जे CCTV फुटेज होते ते चेक केले आणि योगायोगाने ते CCTV फुटेजमध्ये सगळ्या गोष्टी कॅप्चर झालेल्या होत्या. तर मग तो आरोपी त्यांनी सांगितलं की इथलाच आरोपी आहे वॉर्ड बॉय म्हणून. आम्ही तो मग तात्काळ पकडला आणि पकडून आणून त्याला पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल केला. त्याचा PCR घेतला. आता पुढची विचारपूस आणि चौकशी चालू आहे. राज्य में कोरोना का संक्रमण तीव्र होने के दौर में अब गरीबों को खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था को भी ठप होने के संकेत मिल रहे हैं। नागपुर जिले में कार्ड धारकों को राशन का वितरण करने वाले लाइसेंसी राशन दुकानदार कोरोना संक्रमित होने के कारण अब राशन दुकानदार संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी पॉज मशीन संबंधित विभाग में जमा कर दी है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें पॉज मशीन की बजाय ऑफलाइन अनाज वितरण करने की अनुमति दी जाए। राशन दुकानदार संघ के जिला अध्यक्ष उमाशंकर अग्रवाल ने बताया कि शहर में दिनों दिन कोरोना के अधिकाधिक मरीज सामने आ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमितों को राशन वितरण करते हुए रोजाना 10 से 12 दुकानदार संक्रमित हो रहे हैं। कई दुकानदार अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 5 से 6 दुकानदार वेंटिलेटर पर है। इसलिए सरकार की ओर से कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में राशन दुकानदारों को ऑफलाइन पद्धति से राशन वितरण की अनुमति दी जाए। यह कहते हुए उन्होंने अपनी पॉज मशीनों जिला प्रशासन के पास जमा कर दी है। सरकार को बार बार पत्र व्यवहार करने के बाद में भी छगन भुजबल साहब, जिलाधिकारी साहब, अन्न धान्य वितरण अधिकारी साहब सबको पत्र व्यवहार किया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक के कोई हमारे को जवाब नहीं मिला। जवाब ना मिलने की वजह से आज ये परिस्थिति आ गई राशन दुकानदारों पे कि आज से राशन दुकान की जो पॉज मशीन लगी हुई है वो राशन दुकानदार संगठन कार्यालय में जमा हो रही है एक करके, और आने वाले समय में 2-4 दिन से शहर में अनाज का वितरण बंद किया जाएगा पॉज मशीन के थ्रू। हमारी मांग यही है सरकार से कि हमको ऑफलाइन पद्धति से माल बांटने की परमिशन दिया जाए। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।